Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्टल सॉल्ट रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि आपको अपने रिश्ते को लेकर क्या गलत फहमी है। किन गलत फहमियों से आप इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, क्या मिसकंसेप्शंस हैं इस रिश्ते को लेकर आपकी। तो पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक ये ऑरेंज कलर की स्माइली है और एक ये ग्रीन कलर की स्माइली है। दोनों क्रिस्टल्स को, दोनों कप्स को और दोनों स्माइलीज को बड़े ध्यान से देखिए, आईज क्लोज कर लीजिए और जो भी स्माइली आपको आंखें बंद करने पर नजर आती है आप वो वाली पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस ऑरेंज कलर स्माइली इज पाइल नंबर 1 एंड दिस ग्रीन कलर विल बी पाइल नंबर 2। तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। फॉर पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये ऑरेंज कलर की स्माइली चूज की है, अपने रिश्ते को लेकर आपको क्या गलत फहमियां हैं। लेट्स सी, देखते हैं अपने रिश्ते को लेकर आपको क्या गलत फहमियां हैं। लेट्स सी दैट। इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, आज साइंस भी बताऊंगी। जनरली आपके कमेंट्स में होता है कि मैम साइंस भी बताइए आप, तो आज मैं आपको साइंस भी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, जो चीज मुझे समझ आ रही है वो ये है कि आप इस रिश्ते को लेकर बहुत ही ज्यादा होपलेस हो गए हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, होपलेस हो गए हैं। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि इस रिश्ते के अंदर अब कुछ और हो नहीं सकता है। इस रिश्ते की जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो इसमें ब्लॉकेजेस हैं, उन चीजों से आप कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। ऐसा मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप बेसिकली भाग रहे हैं बहुत सारी ऐसी सिचुएशन से जिनके बारे में आपको पता है और आप ये सोच रहे हैं कि आपके एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी इस रिश्ते में कुछ ठीक नहीं हो सकता है। ये आपकी मिसकंसेप्शन है इस रिलेशनशिप को लेकर। आपको ऐसा लगता है जो इंसान प्यार करता है वो इंसान खुद ब खुद मुझ तक आ सकता है। यह आपकी गलतफहमी है, क्योंकि नो डाउट आपको आपके पर्सन प्यार करते हैं, लेकिन एनर्जेटिक के टर्म्स में उनके अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जिसकी वजह से वो आप तक आ ही नहीं पा रहे हैं और आप कहीं ना कहीं अपने इस रिश्ते की सच्चाई से भागते हैं। ये गलतफहमी है आपको अपने रिश्ते को लेकर कि चीजें आप फेस नहीं भी करेंगे तो भी चीजें ठीक हो जाएंगी। ये आप गलत सोच रहे हैं। ये तरीका, ये पैटर्न जो आप फॉलो कर रहे हैं, ये गलत पैटर्न है। ठीक है। दूसरी चीज ये है, आपको ऐसा लगता है जब हम किसी से प्यार करते हैं, जब हम उस इंसान को कुछ देते हैं तो रिसीव करना ये यूनिवर्सल लॉ है। आप बिल्कुल सही सोचते हैं कि अगर आप गिविंग मोड में है तो आप रिसीव भी करेंगे, लेकिन अभी वो गिविंग मोड स्टार्ट ही नहीं हुआ है। प्यार तो आपके पार्टनर ने भी आपसे किया है, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि आप अपनी तरफ से सब कुछ कर चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये क्रिस्टल से बहुत, इस सॉल्ट से बहुत इंट्यूटिवली वाइब्स भी मुझे बहुत क्लियरली समझ आ रही हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना 100% कर दिया है, जो कि आपकी गलतफहमी है। आपने अपने इस रिश्ते में अपना 100% अभी नहीं दिया है। ठीक है। आप ये सोच रहे हैं जितना मैं कर सकता था या कर सकती थी मैं कर चुका हूँ और अब इससे ज़्यादा कुछ और मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये चीज़ सोच रहे हैं जो कि गलत है। आपके सपने इस तरह से साकार नहीं होंगे। आपको अपनी लाइफ के अंदर जो भी इंटरफेरेंस हो रही है, किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से इंटरफेरेंस हो रही है, आपको वो इंटरफेरेंस रोकनी होगी। अगर आप वो इंटरफेरेंस नहीं रोकेंगे, अगर आप इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, तो आप चीज़ों से भागते रह जाएँगे। इस रिलेशनशिप के अंदर आप कुछ भी ख़ास अचीव नहीं कर पाएँगे। ये चीज़ बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। ओके। सो यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप अपने इस रिलेशनशिप के बारे में ये चीज़ें सोचते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर कंफ्यूज्ड हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ को बढ़ना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। आपके पार्टनर कंफ्यूज स्टेट में है, लेकिन उनकी ये कंफ्यूजन क्यों है? आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको अभी भी एक ऑप्शन बनाकर रखना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर आपको एक ऑप्शन बनाकर नहीं रखना चाहते हैं। वो आपके साथ एक रिश्ता निभाना चाहते हैं, लेकिन
आप कहीं न कहीं अपने पार्टनर से अपनी एनर्जी की वजह से कटते जा रहे हैं। आपको इस रिलेशनशिप को लेकर ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जो कुछ भी आपके पार्टनर कर रहे हैं, वो अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। ये गलतफ़हमी है आपको सबसे बड़ी, जबकि आपके पार्टनर और आप इस वजह से बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं, क्योंकि वो किन हालातों से गुज़र रहे हैं, आप उस सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हैं। अपने रिश्ते में आपने होप ही छोड़ दी है, ये आपका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। ओके। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को आपको एक प्रपोज़ल देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आपके पार्टनर को आपको एक प्रपोज़ल देना चाहिए, लेकिन वो दे नहीं पा रहे हैं, ये एनर्जेटिक ब्लॉक है। ये एनर्जेटिक ब्लॉक है जिसकी वजह से आपको ऐसा भी लगता है कि आप अपने पार्टनर पे कभी ट्रस्ट नहीं कर पाएँगे। ये भी आपकी मिसकंसेप्शन है। आपके पार्टनर आपको धोखा देने के लिए आपकी ज़िंदगी में दस्तक नहीं देना चाहते हैं। एक्चुअली क्या है, आपके पार्टनर शायद आपसे कम्युनिकेट करने की ट्राई कर रहे हैं, या आप दोनों का कम्युनिकेशन बहुत अचानक से अभी बंद हो जाएगा। उसका रीज़न यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर के जो एनर्जी चेंजेस हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं बहाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको छोड़ना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे दूर होना चाहते हैं। ये गलतफ़हमी है आपको इस रिश्ते के लिए, ठीक है? और यहाँ पर अगर मैं साइन्स की बात करूँ, तो मुझे वाटर साइन ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है? स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, ये साइन ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर फायर साइन भी हैं, एरीज़, लियो, सजिटेरियस, ये सेकंड नंबर पर ये साइन्स नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर बहुत कम अर्थ साइन है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, बहुत कम है ये। और यहाँ पर एयर साइन्स सबसे ज़्यादा, यहाँ पर वाटर और फायर साइन्स है, उसके बाद अर्थ साइन्स है, और उसके बाद आपके जो एयर साइन्स हैं उसके बाद है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, बहुत कम, ठीक है? तो यहाँ पर मैक्सिमम वाटर और वाटर और फायर साइन्स हैं। यहाँ पर एक चीज़ और है, आपके पार्टनर जो अपनी हेल्थ पर चीज़ों को सफ़र कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहाने बना रहे हैं। आपके पार्टनर आप तक बढ़ना नहीं चाहते हैं, ये आपकी गलतफ़हमी है। आपके पार्टनर सच में अपनी लाइफ़ में एनर्जेटिकली चीज़ों को सफ़र कर रहे हैं। आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन-सी डायरेक्शन में मूव करे, और अगर कहूँ तो समझ तो आपको भी नहीं आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में एग्ज़ैक्टली हो क्या रहा है। आप सच्चाई से भाग रहे हैं, आप कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं। आपको जो आपके पार्टनर के रिगार्ड में एनर्जेटिक ब्लॉक्स के बारे में बताया जाता है, आप शायद उस चीज़ को समझना ही नहीं चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है आज नहीं तो कल आपके पार्टनर आप तक बिना किसी रुकावट के आ जाएँगे। वो तभी पॉसिबल है जब आप दोनों के बीच में ये एनर्जेटिक ब्लॉक्स की क्लियरिंग होगी। अगर आप दोनों के बीच में एनर्जेटिक ब्लॉक्स की क्लियरिंग नहीं होगी और आप इस रिश्ते की गहराई को नहीं समझेंगे, आपके पार्टनर के साथ आपका इतना ज़्यादा प्यार होने के बावजूद भी आप दोनों एक अच्छे रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। आपने रिलेशनशिप को लेकर आपकी सबसे बड़ी गलतफ़हमी ये है कि आपके पार्टनर जो कुछ भी कर रहे हैं, वो जान के कर रहे हैं। वो जानबूझकर आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलतफ़हमी है आपकी। और आपने जिन चीज़ों को वक़्त पर छोड़ दिया है, वो भी आपकी सबसे बड़ी गलतफ़हमी है। अगर आप इन सिचुएशंस में भी अपने पार्टनर को हेल्प नहीं करेंगे, आप अपने पार्टनर को डार्क एनर्जी से बाहर नहीं निकालेंगे, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं निकालेंगे, तो आपके पार्टनर एनर्जेटिकली चेंज होंगे कैसे? आप ये चीज़ खुद बताइए, आप खुद सोचिए इस चीज़ के बारे में कि आप ये सोचते हैं कि आपके पार्टनर बदल गए हैं, लेकिन क्या वो हालात बने हैं जहाँ पर आपके पार्टनर बदल गए हैं? जहाँ पर आज जो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उस इंसान के बारे में आप ये सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि वो पर्सन आज आपको प्यार ही नहीं करता है। ऐसा हुआ क्या है? ये एनर्जी के चेंजेस किस तरह से आपकी ज़िंदगी के अंदर आए हैं? आप इस चीज़ को सोचिए, इस चीज़ के बारे में समझिए कि हुआ क्या है एग्ज़ैक्टली। इतनी आसानी से किसी भी इंसान की एनर्जी नहीं बदलती है। इस एनर्जी चेंज के पीछे क्या रीज़न है? अगर आप ये सोचते जाएँगे कि आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आप ही को धोखा देने के लिए आए थे, तो आप अपने और अपने पार्टनर के बीच में गैप ही क्रिएट कर रहे हैं। उससे आप दोनों का कम्युनिकेशन तो वीक हो ही रहा है, और अगर आप अभी तक नॉन सेपरेटेड ज़ोन में हैं, तो बहुत जल्द आप सेपरेशन के ज़ोन में आने वाले हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। आपका ये रिश्ता आपको 90% इमोशनली ड्रेन कर रहा है। आप अपने
पार्टनर को अवॉइड करने लगे हैं। अब आप भी अपने पार्टनर को अवॉइड करने लगे हैं, क्योंकि आपको कहीं न कहीं लग रहा है कि उन्हें आज नहीं तो कल तो रियलाइज़ होगा। बट यकीन मानिए इस एनर्जी के साथ आपके पार्टनर को रियलाइज़ेशन तो कोई नहीं होने वाली है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी में ही नहीं है। आपको बहुत बार इस रिलेशनशिप को लेकर गाइडेंस मिली है, बट शायद आपने उस गाइडेंस को ही कभी फॉलो नहीं किया है। अगर आपने इस गाइडेंस को फॉलो किया है, अपने पार्टनर को हील किया है, तो बहुत जल्द आपके पार्टनर के साथ आपका कम्युनिकेशन होता हुआ भी नज़र आ रहा है। अगर एनर्जेटिक वे में आपने अपने पार्टनर की एनर्जी को चेंज किया है, तो आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन होता हुआ भी नज़र आ रहा है। प्लीज़ पर्सनल मैसेजेस करके या नीचे कमेंट करके ये मत पूछिएगा मैम जिन लोगों ने हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है। हीलिंग के प्रोसेस में मैं हमेशा एक प्रोटेक्शन लगा कर देती हूँ, और आप लोग हीलिंग के प्रोसेस को एक मैजिक समझते हैं। ये मैजिक नहीं होता है, ये एनर्जी की चैनलाइज़िंग होती है, और जब आपके पार्टनर की एनर्जी आपकी तरफ को चैनलाइज़ कर दी जाती है, तब आप अपने पार्टनर की एनर्जीज को समझने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पर आपके पार्टनर भी आपके बारे में समझना शुरू कर देते हैं। ये कोई मैजिक नहीं होता है कि आप सुबह उठेंगे और अचानक से आपके पार्टनर की एनर्जी में आप ऐसे चेंजेस फाइंड आउट करेंगे कि आपके पार्टनर हमेशा के लिए बदल कर आप तक आ जाएंगे। आपके पार्टनर की एनर्जी में धीरे धीरे बदलाव की स्थिति आती है। आपको अपना एक्सपेक्टेशन का लेवल थोड़ा सा लोअर करना पड़ता है। ये मेजर गलती है जो आप में से बहुत सारे लोग करते हैं, और आप बिना एफर्ट्स लगाए ही अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आप तक आ जाएंगे और आप दोनों एक दूसरे के साथ यूनियन में हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर अगर इस रिश्ते को चाहते हैं तो अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। ये आपकी सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है। ईश्वर ने हमें कर्म करने के लिए स्वतंत्र रखा है, और यहाँ पर आपको इस रिश्ते की गहराई को समझकर अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग, अपनी गाइडेंस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने की जरूरत है। इस रिश्ते में आपको अपने पार्टनर को एनर्जेटिकली चेंज करने की जरूरत है। आपके अंदर खुद के अंदर बहुत सारे डर हैं, इस रिश्ते के प्रति बहुत सारे डर हैं। आप सामने से ये चीजें शो करते हैं कि आपको शायद कई चीजों को लेकर फर्क नहीं पड़ता है, पर ये चीज गलत है। आपको बहुत सारी चीजों को लेकर फर्क पड़ता है, आप चीजों से भाग रहे हैं। चीजों को कन्फ्रंट करना, ये आपके इस रिश्ते की नेसेसिटी है, और अपने पार्टनर को हील करना, वो इस रिश्ते की नेसेसिटी है। अगर आप इस सिचुएशन को नहीं समझेंगे तो इस रिश्ते के अंदर चेंजेस पॉसिबल नहीं है। इस बात को समझ के चलिएगा। अगर आपके पार्टनर के अंदर आप चेंजेस देखना चाहते हैं, उनके अंदर प्यार आपको लेकर भरपूर है, लेकिन ना तो वो अपने प्यार को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ना आप उनके प्यार को समझ पा रहे हैं, उसका रीजन ही ये है कि आप दोनों एनर्जेटिकली बहुत डिफरेंट हो चुके हैं। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में हेल्प करती हैं। सो डू सब्सक्राइब दैट चैनल ऑल्सो, और वहाँ पर मैं अपनी एंजलिक गाइडेंस भी पोस्ट करती हूँ। वहाँ पर भी आप बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ग्रीन कलर की स्माइली चूज़ की है। आपको अपने रिश्ते को लेकर क्या गलतफ़हमी है? लेट्स सी दैट। देखते हैं इस क्रिस्टल सॉल्ट रीडिंग से आपको अपने रिश्ते को लेकर क्या गलतफ़हमी है? लेट्स सी दैट। देखिए, सबसे बड़ी गलतफ़हमी तो आपको ये है कि जो आप हार्ट चक्र के थ्रू अपने पार्टनर को आप मैसेजेस भेज रहे हैं या एनर्जी सेंड कर रहे हैं, उससे आपके पार्टनर हील हो रहे हैं। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफ़हमी है। ठीक है? ऐसा नहीं हो रहा है। आप जो भी सी दिस लंप, आप जो भी मेडिटेट कर रहे हैं, ठीक है?
आप एनर्जी इकट्ठी कर रहे हैं, वो एनर्जी आप तक ही रहती है, वो एनर्जी आपके पार्टनर तक नहीं पहुंच रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो अपनी टेक्निक से अपने पार्टनर की तरफ को एनर्जी सेंड कर रहे हैं, उससे आपके पार्टनर हील हो रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एनर्जी सिर्फ आपके लिए काम कर रही है, वो एनर्जी आपको पॉजिटिव बना रही है। आप अपने एनर्जी के बेसिस पर ये सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप ठीक हो रहा है, थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में से निकल रही है। ऐसा नहीं है। आप दोनों के इस रिश्ते के अंदर एक थर्ड पार्टी है, जिसको आप निग्लेक्ट कर रहे हैं, बट वो थर्ड पार्टी आपको निग्लेक्ट नहीं कर रही है, वो आपके पार्टनर को निग्लेक्ट नहीं कर रही है। आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स थर्ड पार्टी की वजह से क्रिएटेड हैं। आप एनर्जी की तरफ को अपनी आंखें बंद कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी ये भी है कि एक तो आप जो एफर्ट्स लगा रहे हैं वो सही डायरेक्शन में नहीं लगा रहे हैं। दूसरा, आपको फिर ऐसा लग रहा है कि डिवाइन चाहते ही नहीं है कि आप दोनों एक रिश्ते में रहें, तो इस वजह से आप इस रिश्ते से मूव ऑन भी करना चाहते हैं। तो ये जो मूव ऑन वाली एनर्जी है, ये भी यहाँ पर बहुत क्लियरली समझ आ रही है, इंट्यूटिवली मुझे उसकी वाइब भी फील हो रही है। लेकिन आपको अभी इस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं करना चाहिए। द रीजन फॉर दिस इज, आपने जो इस साइकिल में अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने थे, वो आपने नहीं लगाए हैं। आपके अपने वे से आप सोच रहे हैं कि एनर्जी हील हो चुकी है, लेकिन आपके पार्टनर और आप दोनों ही एक इमोशनल ड्रेनेज से गुजर रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि आपने चीजों को लेट गो कर दिया है, आपने थर्ड पार्टी एनर्जी को लेट गो कर दिया है, और आप दोनों इस रिश्ते की ब्राइटनेस की तरफ को मूव कर रहे हैं। ये वो पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो आप सोचते हैं जब आप हीलिंग करते हैं या मेडिटेट करते हैं, ठीक है? बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि आपने अपने आप को आइसोलेट किया, आपने अपने आप को डिवाइन के सामने सरेंडर किया। उसका मतलब ये नहीं है कि इस रिश्ते के अंदर आप कॉर्नोकोपिया की एनर्जी को एक्सपीरियंस करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी मिसकंसेप्शन है इस रिलेशनशिप को लेकर। एक रिश्ते के अंदर जब हम ब्लॉकेज की बात करते हैं, तो एनर्जी की टर्म्स में बहुत सारी ब्लॉकेजेस होती हैं। आपके चक्रास की ब्लॉकेजेस होती हैं, आपके ऑरा की ब्लॉकेजेस होती हैं, ठीक है? और डार्क एनर्जीज का सहारा भी कई केसेस में थर्ड पार्टी लेती है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आपकी एनर्जी सेंड करने से आपके पार्टनर की एनर्जी मैनिपुलेट हो गई है, आपकी तरफ को हो गई है, आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ है। आपने जब अपने टर्म्स में एफर्ट्स लगाए, आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपने जज्बातों को आपके सामने रखे, जो कि आप गलत सोच रहे हैं। आपके पार्टनर आपके सामने जज्बात नहीं रखने वाले हैं। आपके पार्टनर एक इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हैं, उनकी एनर्जीज तो धीरे धीरे बदल रही हैं, और वो नेगेटिव एनर्जीज की तरफ को बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो रही है। आपको अपने पार्टनर को हील करने की जरूरत है, और जो तरीका आप अपने लेवल पर अपना रहे हैं, वो तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। जो लोग प्रोफेशनली अपने इस रिलेशनशिप को हील कर रहे हैं, आपने सही डायरेक्शन को ऑप्ट किया है। और जो लोग प्रोफेशनली नहीं, सिर्फ अपने टर्म्स में अपनी मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग या फिर अपने हार्ट चक्र के अकॉर्डिंग हीलिंग को कर रहे हैं, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। द रीजन इज दैट आपको एनर्जी को प्रोटेक्ट करना नहीं आ रहा है। आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर देती है, पर उस एनर्जी को हील नहीं करती है। एक चीज मैं यहाँ पर उन लोगों के लिए भी कहना चाहूंगी जो प्रोफेशनल हीलिंग ले रहे हैं, और स्पेशली मुझसे ले रहे हैं, तो हीलिंग कोई मैजिक नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगी, हीलिंग के अंदर हम जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करते हैं। जब वो एनर्जी चैनलाइज होती है, जिस तरीके से आपके पार्टनर के अंदर धीरे 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 नेगेटिव चेंजेस आ रहे थे, वैसे धीरे धीरे पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। आप हीलिंग को इस टर्म्स में समझते हैं कि ये कोई मिरेकल होता है। मिरेकल नहीं होता है। जो चीजें बहुत ही प्रोमिनेंटली, बहुत ही इंस्टेंटली असर देती हैं, वो हमेशा टेम्परेरी होती हैं। जब मैं हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू करती हूँ, तो वो प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा
आप अगर कहेंगे तो यूनिवर्सल लॉज़ के ऊपर बेस्ड प्रोसेस होता है। उसमें आपके पार्टनर की एनर्जीज़ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी तरफ को आने लगती हैं। आपके पार्टनर के आस-पास ऐसे हालात बनने लगते हैं जहाँ पर थर्ड पार्टी की सच्चाई का एहसास आपके पार्टनर को होना शुरू हो जाता है और आपके पार्टनर एनर्जेटिकली उस सिचुएशन से निकल पाते हैं। आप अपनी लाइफ़ के अंदर काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए हैं और इस रिश्ते को लेकर भी आप बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। ये भी आपकी मिसकंसेप्शन है और सबसे बड़ी और गलतफ़हमी आपको इस रिश्ते के लिए ये है कि आप जो मर्ज़ी एफ़र्ट लगाते जाएँ, इस रिलेशनशिप में कोई आउटकम नहीं आएगा। ये आप गलत सोच रहे हैं, आपको अपनी चीज़ को रिकंसीडर करने की ज़रूरत है। अपने रिलेशनशिप की एनर्जी के अंदर लम्प्स तो देखिए, इतने बड़े-बड़े लम्प्स हैं यहाँ पर। ठीक है? आपको अपनी एनर्जी को रिकंसीडर करने की ज़रूरत है और जो आप लोगों में से अपने प्रोफ़ेशनल हीलिंग के बाद रिज़ल्ट्स अवेट कर रहे हैं, आपको रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलने वाला है। आपकी बहुत सारी गलतफ़हमियाँ दूर होने वाली हैं इस रिश्ते को लेकर, ये चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है। इस रिश्ते में ठीक होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हैं। इस रिश्ते में चीज़ें बहुत अच्छे से ठीक हो सकती हैं, लेकिन रास्ता सही ऑप्ट करने की ज़रूरत है। आप जो रास्ता यूज़ कर रहे हैं, अपने पार्टनर तक पहुँचने का, उनकी एनर्जीज़ तक पहुँचने का वो रास्ता ही गलत है। आप जिस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने पार्टनर तक पहुँचने का जो कि अपने लेवल पर मैंने बहुत सारे लोगों को अ, बताया भी है, मेरे पास पर्सनली बहुत सारे क्लाइंट्स भी आए हैं, जिन्हें मैंने ये चीज़ बताई है कि एक पॉइंट ऐसा आता है, जब आपकी एनर्जीज़ यू टर्न लेना शुरू कर देती हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ यू टर्न लेना शुरू कर देती है, वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप पर हावी होती हुई नज़र आ रही है। और आप जहाँ पर अपने पार्टनर के साथ अबंडेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है? तो सी द लम्प्स आप दोनों के बीच में एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस बहुत सारे हैं और जिन्होंने अपने आप को प्रोफेशनली हील किया है, आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, ये लम्प्स धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डिसॉल्व होते जाते हैं। जब भी आप अपने एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, तो डेफ़िनेटली ये लम्प्स डिसॉल्व हो जाते हैं। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। आज मैंने क्रिस्टल सॉल्ट का इस्तेमाल किया है, इसी वजह से किया है ताकि मैं आपको एनर्जी को क्लियरली चेक करके बता सकूँ। मैं आपको एनर्जी के बारे में कंप्लीटली चीज़ें इन्फॉर्म कर सकूँ। आप दोनों के रिश्ते को लेकर आपको सबसे बड़ी गलतफ़हमी ये है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, आपको जो गाइडेंस मिलती है वो गलत है। आपकी जो गाइडेंस है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। ये भी चीज़ सबसे बड़ी गलतफ़हमी है आपकी। आपको यूनिवर्सल फोर्सेस एक्सप्लेन करती हैं कि आपके रिश्ते में गड़बड़ है, लेकिन आप उस एनर्जी को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि शुगर कोटिंग रीडिंग की आदत हो गई है आपको। आपको आदत हो गई है ये सुनने की कि आज नहीं तो कल आपके पार्टनर आप तक आ जाएँगे, लेकिन वो आज नहीं तो कल कब आएगा, आप इस बारे में कोई भी विचार-विमर्श नहीं करते हैं। आपको ये सबसे बड़ी गलतफ़हमी है अपने रिश्ते को लेकर। आपको ऐसा लगता है ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा, ये ग्रोथ की स्टेज पर जाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ग्रोथ के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अपने रिश्ते को हर एक कसौटी से खरा उतरना पड़ता है, तभी ये रिश्ता सक्सेसफुल हो पाता है। हर इंसान के रिश्ते में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी एनर्जी अब सिचुएशनल वे में बहुत ज़्यादा हावी होने वाली है। अभी उतनी हावी नहीं है, लेकिन बहुत जल्द बहुत हावी होने वाली है और जो आप अपने पार्टनर के साथ अबंडेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको ये बात समझ आ जाएगी कि यहाँ पर अबंडेंस नहीं, अभी तो चैलेंजेस का वक़्त है, अभी तो ट्रिगर्स का वक़्त है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने सभी चैलेंजेस को ओवरकम कर लिया है, लेकिन जिन्होंने कुछ भी प्रोफ़ेशनल हीलिंग या फिर अपने रिलेशनशिप के ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं यूज़ की है, उस केस के अंदर यहाँ पर आपको अभी एक डाउनफॉल देखना पड़ेगा। अभी लम्प्स ऑफ ब्लॉकेजेस आपको देखनी पड़ेंगी। बहुत बड़ी-बड़ी ब्लॉकेजेस का सामना आपको करना पड़ेगा। आपके पार्टनर आपको ट्रिगर देंगे। कल मैंने कॉफ़ी मग रीडिंग की थी, उसके अंदर देखिएगा कि कैसे-कैसे चैलेंजेस हैं जो अभी आपको सामना करने की ज़रूरत है, ठीक है? और यहाँ पर अगर मैं आपके पार्टनर के ज़ोडिक साइन की बात करूँ, तो यहाँ पर मुझे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा और बहुत
अगर मैं कहूँ तो 20% मुझे यहाँ पर फायर साइंस नज़र आ रहे हैं, जो कि लियो, एरीज, सैजिटेरियस हैं, और नियरली 10% वाटर साइंस हैं, स्कॉर्पियो, पाइसेस और कैंसर। ठीक है? इस तरह से यहाँ पर साइंस नज़र आ रहे हैं। तो अपने पार्टनर को वक़्त रहते हील कीजिए, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वन्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज़्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में हेल्प करती हैं, और मैं अपनी एंजेलिक गाइडेंस भी उसी चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन वहाँ के लिए भी मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।